शादी के 2 साल हो चुके थे और सुहानी गर्भवती थी। सुहानी का पति भी शहर से बाहर था। क्यों ना मैं अपने मायके पंजाब चली जाऊं। सुहानी के पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसे सुहानी भाई भाई बोलती थी। सुहानी उस लड़के के साथ स्टेशन चली जाती है, लेकिन जब स्टेशन पहुंचती है तो सुहानी देखती है कि वो तो लेट हो चुकी है और उसकी ट्रेन भी मिस हो चुकी है। वो लड़का सुहानी को दूसरी ट्रेन की टिकट ला कर देता है और वहाँ से चला जाता है। बोलता, दीदी मैं जा रहा हूँ। सुहानी ने भी सोचा कि अब कुछ भी हो जाए, अब घर तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि 7 माह का उसके पेट में बच्चा था, तो उसे चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो सुहानी ने सोचा कि अब मैं निकल आई हूँ तो अब मैं घर नहीं जाऊँगी वापस। सुहानी अपनी चारों तरफ देखने लगी कि मुझे कोई सामान उठाने वाला मिल जाए, कुली, जिस समय अपना सामान उठवा लूँ। करीब 1.5 घंटे बाद, क्योंकि ट्रेन 2 घंटे बाद आनी थी, करीब 1.5 घंटे बाद उसे एक कुली दिखाई दिया जो कि काफ़ी बूढ़ा और कमज़ोर था। कुली ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा सारा सामान उठा लूँगा। हालांकि सुहानी ने जब कुली को देखा तो सुहानी को बहुत दया आई। कुली था वो काफ़ी बूढ़ा और दुबला पतला था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि काफ़ी मजबूर है काम करने को। तो कुली ने सुहानी का सामान उठाया और जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली थी उसी प्लेटफॉर्म पे जाकर रख दिया। अब सुहानी अपने सामान के साथ में बैठी थी, लेकिन तभी वो कुली वापस चला गया। तभी पता चला कि जो ट्रेन आधे घंटे बाद आने वाली थी वो अब रात में आएगी, वो भी 9 बजे के आसपास। 9 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही बाकी था। अब सुहानी बेचैन हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बूढ़ा कुली मेरे पास में ना आए। और सुहानी इधर उधर देखने लगी तो उसे कोई कुली भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी वो बूढ़ा कुली उसे दौड़ता हुआ दिखाई दिया और उस बूढ़े कुली ने कहा, बिटिया तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा सारा सामान उठाकर ट्रेन में रख दूंगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। और बूढ़ा वहाँ से दौड़ने लगा और बूढ़ा कुली वहाँ से दौड़ने लगा। बूढ़ा कुली जब दौड़ रहा था तो उसकी बहुत तेजी तेजी सांसें फूल रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी और लाचारी इंसान से क्या ना करवा दे। तो वो बूढ़ा इंसान आया, वो बूढ़ा कुली सुहानी के पास आया और उसका सारा सामान उठाया। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर वो ट्रेन आने वाली थी और उस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जिसके कारण कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। कुली और सुहानी दोनों ही चल रहे थे। कुली ने सामान उठाया और ट्रेन की तरफ चल दिया, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे ट्रेन की तरफ चल दिया। राधा भी अपने धीरे धीरे कदमों से जा रही थी, क्योंकि राधा की ऐसी हालत नहीं थी कि वो बहुत तेजी से। सुहानी भी अपने कदमों से धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि सुहानी की ऐसी हालत नहीं थी कि वो बहुत तेज चल सके। कहते हैं कि कभी कभी गॉड भी हमारी हेल्प करता है। तो उस बूढ़ी कुली ने बड़ी हिम्मत के साथ सारा सामान ट्रेन में रख दिया और तब तक सुहानी भी चढ़ गई। और सुहानी चढ़ी ही थी कि ट्रेन की स्पीड बहुत तेज हो गई। सुहानी ने अपने पर्स से 10 का नोट निकाला और वो कुली को पकड़ा ही रही थी, तब तक ट्रेन की स्पीड बहुत तेज हो गई। जैसे ट्रेन की स्पीड तेज हुई तो कुली ने अपनी भी स्पीड बढ़ाई, लेकिन ट्रेन की स्पीड के आगे कुली की स्पीड बिल्कुल भी नहीं रुकी। सुहानी ने वहीं से हाथ जोड़े और सुहानी ने जैसे ही हाथ जोड़े उस बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया सुहानी को। सुहानी को बड़ा पछतावा हुआ कि वो बूढ़ा बेचारा लाचार पैसे के लिए काम कर रहा है और मैं उसे पैसे नहीं दे पाई। सुहानी को बड़ा गिल्ट फील हुआ। फाइनली जब सुहानी घर पहुंची तो उसने ये बात मम्मी को बताई। अब से जब भी सुहानी ट्रेन में सफ़र करती तो स्टेशन पर ज़रूर वो किसी ना किसी को पैसे ज़रूर दान करती। उसने कई बार उसी स्टेशन पर ढूंढने की कोशिश की उस बूढ़े व्यक्ति को, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति उसे कहीं नज़र नहीं आया। और कहते ना, भगवान तो हर समय हेल्प करता है, लेकिन कभी कभी वो भेष बदल कर आता है और हम उसे पहचान नहीं पाते।